चींटी का मरने का दिन आता है तो 5 जन्म जाता है उसका है। इंग्लिश क्लास में एकदम चुपचाप रहना तो रहो, नहीं तो निकलो। आपका भाई बहन कतनो छोटा कपड़ा कुछ भी पहन लेगा, लेकिन आपके प्रति, आपके भाई बहन के प्रति आपका सोच कभी गलत नहीं जाएगा। रियल में ये प्रेम होता है। आपका माँ बाप, आपकी माँ हो, चाहे आपके परिवार के कोई भी लोग है, कतनो छोटा कपड़ा में चल आएगा, कतनो कुछ में चल आएगा ना, लेकिन आप उसके प्रति गलत सोच नहीं सोच सकते हैं। रियल में ये प्रेम होता है। लेकिन अभी प्रेम का भाषा ही बदल दिया गया। अगर कोई आपका घर वाला या आपका रिश्तेदार या आपका माँ बाप या भाई बहन छोड़ के अगर कोई दूसरा आ जाए उस हालत में, आपका दिमाग तो भैया वैसे ही कोमा में चला जाएगा। तो ये प्रेम नहीं है बाबू। प्रेम वो था जिसको तुम देख नहीं पाया। समझ में कि नहीं? प्रेम वो होता है, एक बार जिससे मन जुड़ गया तो फिर वो जुड़ गया हमेशा के लिए। ये सब अट्रैक्शन होता है। इसलिए बायोलॉजी कहता है कि मेरे बायोलॉजी में ना प्रेम नाम का शब्द ही नहीं है। ये सब जानबूझ के बनाया है और आदमी ने इसको क्या कर दिया, अलग अलग नाम दे रखा है। तो साइंस कहता है सिर्फ एक पर्सन को दूसरे पर्सन की और सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता है। टोटल मॉडल्स कितना हो गया? 4। कैन सबसे पहले करा दिए थे, उसके बाद क्या हो गया था? कोड, उसके बाद में, फिर आगे माइट। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ वुड। है ना, वुड का प्रयोग, यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया होगा ना। मॉडल्स का 5वां हो रहा है, मॉडल्स का 5वां। टोटल कितना पढ़ना है? 10। तो 10 में से हम लोग सेल व्हील जो होगा बाद में देखेंगे। सेल व्हील वैसे भी मॉडल्स में कम आता है, बहुत कम आता है, पूछता नहीं, इसलिए सेल व्हील को हम लोग उतना तवज्जो भी देते नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इधर ध्यान से बेटा। वुड का अगर हम लोग प्रयोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि वुड का जो हम लोग यूज करते हैं व्हील का पास्ट के रूप में करते हैं। आज कल ही से पढ़ा रहे हैं आप लोग को कि मॉडल्स का अगर कहीं पास्ट के रूप में हम यूज करते हैं वो एक ही जगह करते हैं, और आपको बताए हैं इनडायरेक्ट स्पीच, बताए थे इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि हम वुड का प्रयोग कहां करेंगे सर? तो सिंपल लिख सकते हैं कि वुड इज यूज्ड with the past of will, पास्ट ऑफ विल, यानी कि विल का पास्ट के रूप में। वुड इज यूज विद द पास्ट ऑफ विल। कहां सर? इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। विल इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि विल का, यानी कि वुड का प्रयोग हम पास्ट के रूप में करते हैं। किसका पास्ट के रूप में? तो विल का पास्ट के रूप में। कहां पर करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी कि वुड का प्रयोग पास्ट के रूप में करते हैं, लेकिन किसका पास्ट के रूप में? विल का पास्ट के रूप में। कहां करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इसको बेटा हम शॉर्ट में लिखें तो बोलो वुड, वुड का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोग करते हैं इसका यूज पास्ट ऑफ विल, पास्ट ऑफ विल, यही ना करते हैं जी, पास्ट ऑफ विल। कहां करते हैं? तो इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट ऑफ विल, यानी कि विल का पास्ट के रूप में। विल का पास्ट वुड होता है केवल एक जगह पर। कहां होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। स्ट्रक्चर करना, एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लिख लो, स्ट्रक्चर क्या करना है ना, एग्जाम्पल ही डायरेक्ट करते हैं। जैसे देखो, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही, खाली स्थान यहां पर दे सकता है, दे सकता है ना, यहां पर दे देगा बेटा गो देयर, गो देयर। अब बताओ ध्यान से, यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, आपको दिया जाए विल और दिया जाए आपको वुड। विल और क्या दे दिया जाए? वुड। एक बात हमको बताओ, कल से परसों से, जिस दिन से चालू किया हूं उस दिन से पढ़ा रहा हूं कि यदि सिंगल क्लाउज, अगर आपका पहला क्लाउज पास्ट होता है, आने वाला क्लाउज हमेशा क्या होगा? पास्ट होगा। बोलो, सब्जेक्ट सैड हुआ ना पास्ट, तो बोलो आने वाला समय में आप विल लगाओगे क्या? क्या लगाएंगे बाबू? वुड लगाएंगे।
तो बेटा यहाँ ही सेड दैट, उसने कहा कि ही गो देयर, यानी कि वहां जाएगा या जाना चाहता है या जाना चाहेगा, जैसे भी लिख सकते हो। तो वुड लगेगा, क्या लगेगा? वुड लगेगा। ठीक, हिंदी पे फोकस नहीं करना है, आपको मॉडल्स का क्वेश्चन बनाना है। इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर यहां पर कोई बच्चा लिख दिया, ये तो पहला हुआ। दूसरा, अगर कोई लिख दिया यहां पर ही सेड दैट, ही सेड दैट ही विल गो देयर। अब बताइए, इंग्लिश तो आपका मस्त लग रहा है। ही सेड दैट, उसने बोला कि वह वहां जाएगा, यहां भी मतलब है वहां वहां जाएगा, यहां भी वहां जाएगा, विल लगा हुआ, ठीक है सर। लेकिन देखोगे तो ही सब्जेक्ट और ये हो गया पास्ट। तो जब इंग्लिश का पहला क्लाउज पास्ट होता है तो सेकंड वाला क्लाउज भी पास्ट होना चाहिए, और ही हुआ सब्जेक्ट, लेकिन ये प्रेजेंट का सेंस देता है, इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। अगर विल लगा के देगा, स्ट्रक्चर कभी हम लाइने लाइन लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर अब छोड़ दो ना, एग्जाम्पल लिखे हैं तो एग्जाम्पल ही कर लो। स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है तो तुम लोग को पूरा प्लस प्लस करके लिख देता हूं। स्ट्रक्चर जहां आएगा वहां लिख दूंगा ना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है सिंपल, कि ही सेड दैट, उसने बोला कि ही वुड गो देयर, वहां जाएगा। अरे भैया जाएगा, यहाँ पर वुड है इसलिए सही हुआ, यहाँ पर विल है क्योंकि यहाँ पर पास्ट, तो यहाँ पर प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसने बोला कि वह खीरा खाएगा, क्या लिखोगे? ही सेड दैट, आगे ही वुड ईट कुकुम्बर, यही ना होगा? ईट खीरा, ईट खीरा करेगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? उसने कहा कि वह खीरा खाएगा, मैं खीरा खाऊंगा। ही सेड दैट आई वुड, या तो ही वुड ईट, कुछ भी तुम उधर लगा लो, कुकुम्बर, एप्पल, है ना, बनाना, जो लगाना लगा लो। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो। और वुड कहां पर लगता है सर? तो वुड का प्रयोग बेटा हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, ठीक है? पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ करते हैं, यानी कि वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। जहां कहीं भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाएगा वहां हम सिंपल में वुड लगाएंगे। जहां कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाएगा वहां हम वुड लगाएंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब सर किसी से विनती किया जाएगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट आपको एक और पढ़ाए थे हम, कुड का प्रयोग। कुड में भी बताए थे कि वहां पर भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो, वुड से भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? वुड से करोगे तो यहां पर स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो स्ट्रक्चर बनेगा वुड, सबसे पहले आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में हो जाएगा V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? जैसे हमने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी, ठीक है? क्या तुम मुझे 500 रुपया दोगे? बोलो, वुड यू लेंड मी, वुड यू लेंड मी, लेंड मी 500 रुपीज, RS 500, क्या तुम हमें 500 रुपया दे सकते हो या दोगे? विनती करके मांगेंगे ना जी, ऐसे थोड़ी है कि लाओ 500, बंदूक तान दो, हैं, छुरा चाकू निकाल कर दो, सटा दो पेट में, लाने तो भोज देंगे धर के। ये विनती हुआ क्या? ये तो हो गया दादागिरी फिर। तो तुमने पोलाइट रिक्वेस्ट कहाँ किया? अब आके बता दोगे नहीं नहीं नहीं, हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करके मांगा था, ठीक है? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट में चलते हैं। वुड का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग का दूसरा था। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो वुड इज यूज विद वुड लाइक टू। वुड का प्रयोग हम वुड लाइक टू के साथ करते हैं, यानी कि वुड का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? वुड लाइक टू के साथ। अब ये सर वुड लाइक टू क्या है? ये वुड लाइक टू ये क्या है? इसका हिंदी तुम निकालना चाहूंगा। इसका हिंदी क्या निकालना बेटा? चाहूंगा।
जैसे मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू फाइट यू। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बनाओगे क्या बनाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सिंपल लगाना वुड लाइक टू। क्या लगाना है, वुड लाइक टू, प्लस में V1 प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन बनाते रहो यहां से, ठीक है। सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे सर मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। कल तो टुमारो, अगर कल मिलना चाहोगे तो टुमारो। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है सर? एग्जाम्पल दुनिया भर का बना दो। मैं तुमसे प्यार करना चाहूंगा, क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू लव फ्रॉम डस्ट डाउन। कोई बोलता है ना मैं तुम्हें शाम सवेरे प्यार करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया है? अरे तुम लोग खाली गलत वे में लेके जाते हो, ये कुछ भी हो सकता है। प्रेम शब्द जोड़ दीजिए ना तो खाली आजकल लड़का लड़की सब उड़ ले जाता है। मास्टर ऐसा बोल दिया, क्लास में ऐसा बोल दिए सर। भाई साहब कुछ तो अलग सोचो। हम कहेंगे गधा हो कि भैंस, तो सोचेगा कौन ऑप्शन दे। नहीं बोलने सक रहे हो कि हम कुछ भी नहीं है। आप लोग को हम बोले कि भाई किसी भी चीज को एक वे में नहीं लेके जाना है, अलग अलग ट्रैक सबका होता है। अरे आजकल इंसान इंसान से, जैसा लड़का लड़की का अगर बात कर लिया जाए, प्रेम है कहाँ? समझ में, प्रेम है ये नहीं है बाबू। आप लोग का था, समझ में कि नहीं? हम लोग का भी नहीं था। सब होता है लत, लत जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अट्रैक्ट। समझ में क्या ना किया है? अट्रैक्ट होता है बस। साइंस का नाम में, बायोलॉजी के नाम में प्रेम कहीं शब्द ही नहीं है। साइंस में तुमको ना लव वर्ड का कोई शब्द ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में कि ना आया? क्योंकि साइंस जो है कभी प्रेम को मानता ही नहीं है। क्या मानता है? सिंपल अट्रैक्ट। अब सोचो, कोई आदमी कहता कितना प्यार से है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। समझ में कि ना आया? अगर कोई व्यक्ति तुमको कहेगा कि आ करके कि हम तेरे ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना बुरा लगेगा। मारेगा धर के चप्पल खोल के पूरा। इसीलिए उस चीज को छुपाने के लिए ना ये लव शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। कौन बनाया है? कौन बनाया? रियल में लव है, और वो लव आप देखिएगा ना। ए गधा, क्या हो रहा है चोट्टा लोग तुम लोग को? तो काय फड़फड़ा रहा है? 5 नंबर लगा रे। तो चींटी का मरने का दिन आता है तो 5 जन्म जाता है उसका है। वही हाल तो तुम लोग नहीं हो गया है? होता है क्या? हाँ, ध्यान से इधर सुन, और नहीं तो भागो यहां से एक लाइन में। इंग्लिश क्लास में एकदम चुपचाप रहना तो रहो, नहीं तो निकलो। तुम्हारा क्लास हो गया, अगर मन करे इंग्लिश पढ़ने का तो पढ़ना, नहीं निकलना। पढ़ने वाला बहुत है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं सोचेंगे, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। समझो ध्यान से इधर। रियल में अगर देखिएगा इस शब्द का मतलब आपके भाई या बहन से होगा। आपका भाई बहन कतनो छोटा कपड़ा कुछ भी पहन लेगा, लेकिन आपके प्रति, आपके भाई बहन के प्रति आपका सोच कभी गलत नहीं जाएगा। रियल में ये प्रेम होता है। आपका माँ बाप, आपकी माँ हो चाहे आपके परिवार के कोई भी लोग है, कतनो छोटा कपड़ा में चल आएगा या कतनो कुछ में चल आएगा ना, लेकिन आप उसके प्रति गलत सोच नहीं सोच सकते हैं। रियल में ये प्रेम होता है। लेकिन अभी प्रेम का भाषा ही बदल दिया गया। अगर कोई आपका घर वाला या आपका रिश्तेदार या आपका माँ बाप या भाई बहन छोड़ के अगर कोई दूसरा आ जाए उस हालत में, आपका दिमाग तो भैया वैसे ही कोमा में चला जाएगा।
तो ये प्रेम नहीं है बाबू, प्रेम वो था जिसको तुम देख नहीं पाया। समझ में कि नहीं? प्रेम वो होता है एक बार जिससे मन जुड़ गया तो फिर वो जुड़ गया हमेशा के लिए। ये सब अट्रैक्शन होता है। इसलिए बायोलॉजी कहता है कि मेरे बायोलॉजी में ना प्रेम नाम का शब्द ही नहीं है। ये सब जानबूझ के बनाया है और आदमी ने इसको क्या कर दिया, अलग अलग नाम दे रखा है। तो साइंस कहता है सिर्फ एक पर्सन को दूसरे पर्सन की ओर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता है। लेकिन आदमी थोड़ी बोलेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्शन होते जा रहे हैं, नहीं बोलेगा, गंदा लगेगा ना वहां पे। इसलिए बोलता है आदमी कि हमें तुमसे प्यार हो गया है। ले, इसका मतलब आप गलत मत निकालना। इसका मतलब क्या होगा, देखो इधर, जैसे अगर कोई बोलता है कि आई वुड लाइक टू लव फ्रॉम डस्क डाउन, इसका मतलब हो गया शाम सवेरे ना। डस्क डाउन का मतलब क्या होता है, शाम सवेरे। आई वुड लाइक टू लव फ्रॉम डस्क डाउन, जैसे माँ अपने बच्चे से चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, प्यार उतना ही करती है। माँ अपने बच्चे से चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, प्रेम उतना ही होता है। ठीक है। हाँ, तो उस लोग का प्रेम में उन लोग को भैया डांटे में प्रेम हो जाता है, समझे कि नहीं? बल्कि हम लोग को लगता डांट है। हाँ, हम इतना बड़ा हो गए, हमरा भी थप्पड़ उठा देती है। चुप होना पड़ता है, लास्ट में चुप होना पड़ता है। थोड़ा सा अगर लेट हो गया कहीं से आते हुए और अगर नहीं बताए ना, हाँ चालू हो जाएगी तुरंत। तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब समझ में आ गया। आई वुड लाइक टू लव फ्रॉम डस्क डाउन, इसका मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? अब यहाँ पर अलग भी लव यू भी डाल सकते हो, यू के साथ मैं तुम्हें शाम सवेरे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो माँ भैया बच्चों को क्या करती है, शाम सवेरे उनका काम ही होता है, चाहे कोई भी समय रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना चाहूंगा, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, खुद ब खुद लिख लेना। मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड टू लाइक टू ईट, आई वुड लाइक टू ईट। मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले। पेन चला दो थोड़ा सा, 2-3 एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं तो। आई वुड लाइक टू प्ले, खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्विम, तैरना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्विम, तैरना चाहूंगा मैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू स्विम, मैं तैरना चाहूंगा। बस थोड़ा सा एक यूज और पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। आई वुड लाइक टू रीड, पढ़ना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रीड। ठीक है, मैं गाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सिंग, आई वुड लाइक टू सिंग। ठीक है, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रीड बुक। किसी को दिक्कत होगा यहां से? नहीं होगा, आगे बढ़ जाए। चलो, तो तीसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। वुड का प्रयोग बेटा हम लोग कहां करते हैं, वुड लाइक टू के साथ में। अभी ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मॉडल्स खत्म होगा, क्वेश्चन बनवाएंगे। और नहीं बनेगा ना तो फिर इंग्लिश क्लास में ही बताएंगे तुम लोग को कि क्या बनाया तुम लोग नहीं बनाया। अभी खत्म होने दो, 4 पढ़ा दिया हूं, 4 पढ़ाने में लेट नहीं लगेगा। 8 ही मॉडल पढ़ाएंगे, 2 को तो वैसे भी नहीं पढ़ाएंगे, व्हील और सेल, क्योंकि व्हील और सेल का मॉडल आता भी नहीं है। 4 पढ़ाऊंगा, उसके बाद जैसे पढ़ा खत्म किया टेस्ट चालू, और इंग्लिश में ही लूंगा टेस्ट। उसके बाद देखता हूं कितना पढ़ के तुम रिवीजन किए हो, क्योंकि सारा चीज पढ़ाया जा रहा है। जब डालूंगा ये सब तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए।